अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा बेटा, गोवर्धन और अन्नकूट पूजा का बहुत महत्व होता है, तो आज बहुत अच्छे से पूजा करनी है। जी दादी, सारी तैयारियां बस हो ही गई। गर्व भाई, ये सांप के काटने से रुद्र जिंदा है या मर गया, ये कैसे पता चलेगा? चल के चेक करें क्या? चुपचाप बैठे रहो, चुप रहो और अनजान बने रहो, सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। अब ये दोनों भाई न जाने क्या खिचड़ी पका रहे हैं। चलिए आ जाइए सब नाश्ता करने, पूजा का भी फिर बहुत काम पड़ा है, आ जाइए। अरे कोई रुद्र को भी आवाज दे दो नाश्ता करने के लिए। चलिए, किसी को तो इस घर में हमारी फिक्र है। वैसे कहने की बात तो नहीं है, पर अच्छा लगा ये जानकर कि अब घर में हमारी गिनती होने लगी है। गर्व भाई, ये तो जिंदा है, ये कैसे हो सकता है? इसको काटने से सांप ही तो नहीं मर गया कहीं? चलो मीरा, गोवर्धन पूजा की तैयारियां पूरी हो गई हो तो पार्थ को जाके जगा दो। कल पूरी रात हमारे कमरे में ही सोया है। जी मम्मी जी। रुद्र, कल रात को आपका एक कंगन हमारे कमरे में रह गया था। मीरा, रुद्र क्या बोल रहा है? तुम उसके कमरे में क्या कर रही थी रात को? चाची जी, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? कोई आसमान जमीन पर थोड़ी आ गया। मीरा जी हमारे कमरे में आई थी हमारी जान बचाने के लिए। मीरा ने जान बचाई थी? कैसे? एक्चुअली कल रात को हमारे कमरे में एक बहुत ही जहरीला सांप आ गया था। वो सांप हमें काटने ही वाला था कि सही समय पर मीरा जी ने आकर उसे उठाकर फेंक दिया और हमारी जान बचा ली। बस हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो जहरीला सांप हमारे कमरे में आया कहां से। सांप कमरे में आया कहां से, ये असली सवाल नहीं है। असली सवाल ये है कि मीरा रात को तुम्हारे कमरे में कर क्या रही थी? सुन रहे हो ना पार्थ? और तुम कहां थे उस वक्त जब ये सब काम चल रहा था? इसे क्या पता, ये तो हमारे साथ था, हमारे कमरे में। देख लो पार्थ, बस अब यही सब बाकी रह गया है इस घर में।
तुम्हारी नाक के नीचे रासलीला चल रही है यहाँ पर। ये आप कैसी बातें कर रही हैं चाची जी? सच तो कह रहे हैं और क्या। देखो पार, जहाँ पे विश्वास होता है ना, वहीं पर धोखा मिलता है। अरे ये इतना बड़ा धोखे का उदाहरण खड़ा है तुम्हारे सामने। हमारे घर में तो गंध फैलती ही जा रही है। चाची जी, आप छोटी सी बात का ना बहुत बड़ा बवाल बना रही हैं। अरे आप सबको तो मीरा जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि सही समय पर आकर इन्होंने हमारी जान बचा ली, वरना हो सकता है वो सांप हमें काटने के बाद घर में किसी और को भी तो काट सकता था ना। कुछ ज्यादा ही फिल्मी कहानी नहीं है रुद्र तुम्हारी। हमारे घर में सांप तो क्या, आज तक एक केंचुआ तक नहीं आया, तो ये अचानक से आज सांप आ गया। और वो भी तब भी आया जब पार्थ मीरा के कमरे में नहीं था। चाची जी आप कैसी बातें कर रही हैं? हम बस पानी पीने जा रहे थे और हमें खिड़की से दिखा कि कमरे में सांप है, रुद्र की छाती पे बैठा हुआ था। उसे डसने ही वाला था, तो हम क्या करते? तो डसने देती ना उसे। ये आदमी सांप बनके हमारे घर घुस आया है, तो मर जाने देती ना इसे। पार्थ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या गलत कह रहे हैं? ये आदमी हमारी माँ को मारना चाहता है, उन्हें फांसी में लटकाना चाहता है, तो हम इसे बचाने के बारे में सोचें। किस खुशी में? बिल्कुल सही कह रहा है पार्थ। अरे हम होते ना तो ऊपर से कुंडी लगा देते ताकि सांप इसे डस ले और सारी कहानी खत्म। बस भी करिए चाची, क्यों बेचारी पर नाराज हो रहे हैं आप सब? आप सबको तो मीरा जी की तारीफ करनी चाहिए कि इन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है। खामखा आप लोगों ने हमारी मीरा जी को रुला दिया। सॉरी, वो हमारा कहने का मतलब था कि मीरा जी को रुला दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी बीवी के बारे में ऐसा सोचने की? उसके आंसुओं की चिंता करने के लिए ना हम हैं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझे? पर जहां तक हमें दिख रहा है पार्थ, तुम ही उनके आंसुओं का कारण बन रहे हो। बीवी है तो ख्याल रखो उनका, इज्जत करो उनकी। तुम बताओगे इज्जत क्या होती है? हाँ? इसे रिश्तों की छोड़ो, इंसानियत की इज्जत करना भी नहीं आता। हमें सब कुछ आता है पार्थ, हमें बस फिक्र है मीरा जी की। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है रुद्र। उसके लिए हमारे पति हैं। और खबरदार, जो आज के बाद कभी भी हम दोनों के बीच आए या कुछ कहा, हम दोनों के बीच ना ही कभी किसी तीसरे की जरूरत थी और ना ही कभी होगी। मम्मी जी, हमें बहुत फिक्र है आपकी। हम आप पर आंच तक नहीं आने देंगे। वो तो रुद्र की जान हमने इंसानियत के नाते बचाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब समझेंगे। और चाची जी, आपकी सोच को तो हम नहीं बदल सकते, तो हमें आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है। बाकी हमारे भगवान जानते हैं कि हम क्या हैं और हमारी सच्चाई क्या है।
अब बस देखते जाओ कैसे हम मीरा की अच्छाई का इस्तेमाल करके तुम दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर देंगे पाठ ठाकुर।